नमस्कार साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको पेकेट एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर रहा था। कल मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बताया था और बताया था कैसे हम लोग पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम, और इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे टॉपिक कल क्लियर किया था। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कृपया कल का वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो पर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 होने वाला है। तो उस पार्ट 1 में हम आपको लास्ट टॉपिक बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताए थे कौन कौन सा होता है, जिसमें से पहला बताया था हम आपको संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, संयोजन का अर्थ क्या होता है? संयोजन का सिंपली जोड़ना समझेंगे। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। और यहीं वियोजन रहेगा तो वियोजन का अर्थ तोड़ना होता है। अब जोड़ना है, अब यहाँ किसको जोड़ेंगे? इसमें हम लोग अभिकारक को जोड़ेंगे। जो अभिकारक मतलब जुड़ के एक नया चीज को निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देखते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है दोस्तों या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम बताए थे कि अभिकारक क्या होता है? जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, जैसे ए और बी, मान लीजिए ये दो अभिकारक है और ये दोनों मिल के आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ सी बना है, उसको उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद का डेफिनेशन बताए थे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ दोस्तों क्या देख रहे हैं? दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण किया, तो यही संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक मिलकर उत्पाद एक बनाएगा, मिलकर एक चीज का निर्माण करेगा, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मिलकर एक का निर्माण करता है। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे कोयला में दहन। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में से अभिक्रिया करके क्या बनता है दोस्तों? CO2 बनता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ भी देखिए, दो लोग अभिक्रिया किया और लास्ट में एक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। जल का निर्माण, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिला, H2O का निर्माण हुआ। यहाँ भी देखते हैं दोस्तों, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण किया। फिर यहाँ होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देखिए दोस्तों CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में एक चीज याद रखिए, दो या दो से अधिक मिलकर एक का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और डेफिनेशन देखिए, इसका क्या कहता है? वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। अब आता है दोस्त वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसको डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने आपको संयोजन का जोड़ना बताया था, वियोजन का अर्थ तोड़ना होता है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों? टूटेगा। जैसे मान लें ये कोई अभिकारक है और रिएक्शन होने के बाद दो भागों में टूट गया, तो इसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ का मतलब क्या दोस्तों? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। इसमें
तो उससे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अपोजिट वियोजन होता है, जिसमें एक अभिकारक एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत देखते हैं डेफिनेशन दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे क्या जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना। जैसे जल कैसे बदलेगा, जल है दोस्तों और जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में बदलता है। यहाँ क्या देखिए दोस्तों, एकल पदार्थ है, अभिक्रिया होने के बाद दो पदार्थों में टूट गया तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सूत्र में 2H2O हाइड्रोजन अभिक्रिया होने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में बदल गया, इसको हम ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। फिर आता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। देखिए दोस्तों CaO CaCO3 ये एकल पदार्थ है, एक पदार्थ है, अभिक्रिया होने के बाद CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो वियोजन अभिक्रिया का ही अर्थ होता है कि एकल पदार्थ दो भागों में दो सभी भागों में टूट जाता है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करता है। अब दो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों इसका नाम से का अर्थ समझते हैं क्या होता है। उसमें मतलब क्या होगा, उष्मा, उसमें मतलब क्या होता है, उष्मा होता है, हीट होता है। वियोजन, वियोजन का अर्थ क्या बताए थे, तोड़ना। और अभिक्रिया मतलब क्या हो दोस्तों, कहीं नहीं उष्मा के कारण टूट के एक पदार्थ टूट के अलग भागों में बट गया, ही ना हुआ दोस्तों। वियोजन का अर्थ क्या, टूटना। उष्मा मतलब वो उसमें मतलब उष्मा होता है, ही होता है दोस्तों। इसकी देखते हैं डेफिनेशन, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में उष्मा के द्वारा एक पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पादों में बदला जाता है या बनता है, उसी को हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या दोस्तों, उष्मा के कारण एक पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पादों में बनता है, उसी को हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो CaO CO2 हीट के कारण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उष्मा के द्वारा एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, जिसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बारे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है दोस्तों वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी टूटेगा, लेकिन किसके कारण टूटेगा, विद्युत के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो क्या होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में, देखिए दोस्तों अभिकारक को, यहाँ देखिए अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में किसके द्वारा, विद्युत धारा की मदद से तोड़ा जाता है, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें विद्युत धारा के कारण अभिकारक को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ता है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या हो, जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ना। मतलब जो जल होता है, जल को हम लोग विद्युत धारा की मदद से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। कॉपी में समझाने की कोशिश किया तो सामान नहीं है मेरे पास दोस्तों, चित्र कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना है तो इसी में समझते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, ये मग है दोस्तों, मग है, एक मग लिए हैं दोस्तों। ठीक है, इस मग में क्या किए हैं, मग में यहाँ तक पानी भरे हैं, पानी भर के दो परख नहीं लिए हैं दोस्तों। देखिए ये मग है, प्लास्टिक मग है, ठीक है, और इस मग में क्या है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये प्रश्नली में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और था जल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें भरा उसमें भरा है,
और जो रेड रेड देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये ग्रेफाइट है दोस्तों। ग्रेफाइट रोड होता है। बैटरी में जो तोड़ते हैं तो कलाकार निकलता है दोस्तों, वही ग्रेफाइट दो रड को निकाल दिए, ठीक है। और ग्रेफाइट निकालने के बाद इस समय पानी भरने के बाद दोस्तों एक हम लोग 6 वोल्ट का बैटरी लें। बैटरी क्यों लें दोस्तों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक के कारण इसमें से जल में मिला हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों को छोड़ेंगे दोस्तों। तो हम लोग लेके फिर यहाँ वायरिंग की दोस्तों, यहाँ पे स्विच लगा दिए, ठीक है। इसको एनोड कैथोड, प्लस को एनोड ठीक कहते हैं, प्लस को एनोड, माइनस को कैथोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इस बैटरी को जोड़ दिया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या देखेंगे कि एक से क्या होगा दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैस का बुलबुला इसमें से उगता हुआ इस प्रणाली में दिखेगा। एक में कम दिखेगा, तो जिसमें ज़्यादा दिखेगा दोस्तों वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जिससे कम बुलबुला दिखेगा वो ऑक्सीजन गैस होता है दोस्तों। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें बुलबुला टाइप का उत्पन्न होने लगेगा, बहुत जोर जोर से होने लगता है। जिसमें ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो रहा था, जिसमें कम होता उसको ऑक्सीजन। दोस्तों इस फिगर की मदद से हम लोग देखें कि कैसे विद्युत के द्वारा कैसे हम लोग जल में से पानी और मतलब जल में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे अलग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइट। विजन का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। अभिक्रिया मतलब क्या हुआ, इसमें से एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा, लेकिन किसके कारण टूटेगा दोस्तों? लाइट के कारण, प्रकाश के कारण, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो आइए देखते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश, ये वर्ड याद रखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का वियोजन होता है, या मतलब अभिकारक टूटता है, ठीक है। वियोजन होता है, टूटता है, उसी को हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। 2AgCl, इसको सिल्वर क्लोराइड करें। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से सिल्वर और क्लोरीन अलग होता है। सोई नहीं दिख रहा हो दोस्तों, हाँ। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड अलग होता है दोस्तों। क्या पढ़ें, एक बार फिर से रिविजन करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या बताए थे? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिए थे, जल का निर्माण होना, कोयले का दहन, बुझा चूना को बनना, ठीक है दोस्तों। फिर इसी प्रकार हम लोग ने वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताए थे दोस्तों। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बन जाता है। एग्जाम्पल देते जैसे जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बदलना, यही सब एग्जाम्पल था। फिर आया था ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसमें बताए थे ऊष्मा के कारण एक पदार्थ दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया में बताए थे विद्युत के कारण अभिकारक दो या से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसको विद्युत धारा, उसको विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिए थे दोस्तों, ठीक है। अब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में बताए थे वैसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण किसी अभिकारक का वियोजन होता है, उसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए इस वीडियो में। हम कल की वीडियो में इसके आगे हम लोग और भी अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि विस्थापन, द्विविस्थापन सब क्या होता है दोस्तों। इस सब अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।